हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनो गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकते हैं, टर्म क्या होंगे और डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टैक्स बेनिफिट है या नहीं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैच्योरिटी कब मिलेगी, प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट अगर आपको बीच में अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लान लेना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही हम लोग लास्ट में एक कैलकुलेशन के द्वारा समझेंगे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न या कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए पूरा हम वीडियो को देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में है एन इंडिविजुअल अबव 60 इयर्स ऑफ एज और ज्वाइंटली विथ स्पाउस ओनली, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है वो लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप वाइफ हस्बैंड मिलके यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाउस का मतलब वाइफ होता है, ठीक है। तो आप दोनों मिलके यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और सिंगल भी चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर में है रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज एबव 55 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज हैं और आपकी उम्र 55 साल और 60 साल के बीच में है तब भी आप सीनियर सिटीजन स्कीम को आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर में है रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज एबव 50 ईयर्स ऑफ एज और बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज हैं और 50 साल और 60 साल के बीच में आपकी उम्र है तब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में दोस्तों हमारा है टर्म और डिपॉजिट क्या है, ठीक है। तो टर्म हमारा जो ये है वो अकाउंट टाइप है 5 इयर्स। ये जो हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ये 5 साल के लिए है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर में है डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम ₹1000। इसमें आपको कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा तभी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ रखी गई है वो है 15 लाख, इससे ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम हो गया 1000 रुपया और मैक्सिमम आपका हो गया 15 लाख रुपया। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरेस्ट रेट, जो कि काफी लोग जानना चाहते हैं। तो 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 का जो इंटरेस्ट रेट है वो है यहाँ पर 5 साल के लिए 8.0%, मतलब 8% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये 31 मार्च 2023 तक ही वैलिड है। इसके बाद फिर न्यू इंटरेस्ट अगर आएगा तो उसमें देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज हम लोग और जान लेते हैं, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो यहाँ पर जो आपको है क्वार्टरली यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट डिपॉजिट टू 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ठीक है। बस ये जो महीना आपको दिया हुआ है इसी में आपको क्वार्टरली जो आपका इसका इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। जितना भी आपने अमाउंट पेड किया है उसका जो 8% जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्वार्टरली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर जो है वो है मैच्योरिटी, ठीक है। तो मैच्योरिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट में बी क्लोज्ड आफ्टर 5 इयर्स। जब आपका अकाउंट ये 5 साल के लिए है, जब आप इसको क्लोज करेंगे तब आपको यहाँ पर क्या है, जो भी आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था और जो आपको इंटरेस्ट वो तो मिल ही चुका होगा, और वो भी पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था वो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट जब आप क्लोज करेंगे 5 साल के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। और जो आपको SCSS का जो यहाँ पर पासबुक मिला है उस पासबुक को भी आपको साथ में ले जाना है, दोनों पोस्ट मास्टर के पास आपको जमा कर देना है। तो जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपको मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो तो आपको मिल चुका होगा जो क्वार्टरली मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। तो इसके बारे में भी काफी लोग जानना चाहते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, चलिए इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। सेकंड नंबर में देखिए यहाँ क्या है, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको तो टैक्स लगेगा इफ टोटल इंटरेस्ट इन ऑल SCSS अकाउंट्स एक्सीड 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड TDS एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इंटरेस्ट पेड। अगर आपका जो इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है वो साल भर में 50,000 से ज्यादा होता है तो यहाँ पर आपको TDS कट जाएगा, ठीक है। लेकिन नो TDS विल बी डिडक्टेड इफ फॉर्म 15G और 15H इज सबमिटेड। अगर आप फॉर्म 15G या तो 15 जो H है इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं या जमा करते हैं तो यहाँ पर आपका TDS बचा आप सकते हैं, ठीक है। तो एवरी आप ईयर अप्रैल में यहाँ पर 15G और या तो 15H आप फॉर्म को जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप जो है वो जो टैक्स यहाँ पर इंटरेस्ट पर जो टैक्स लग रहा है उसको आप बचा पाइएगा। अगर आप 50,000 का लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो, अगर इससे कम है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जो हो गया टैक्स बेनिफिट का हो गया। अब चलिए अब जान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो इसके बारे में भी काफी लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप अकाउंट को बीच में क्लोज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में कंडीशन है, अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ ओपनिंग। आपने जब भी अकाउंट ओपन किया है वहां से आप कभी भी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, इफ अकाउंट क्लोज्ड before 1 year no interest will be payable and if any interest paid in account shall be recovered from principal। अगर आप 1 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए आपने कुछ आपको यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल चुका है तो उसमें से जो आप प्रिंसिपल अमाउंट आपने जमा किया था उसमें से काट लिया जाएगा अगर 1 साल पहले आप अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लियरली फिर से आप समझ लीजिए, अगर आप 1 साल पहले अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट अभी तक मिल चुका है वो प्रिंसिपल अमाउंट से आपका रिकवर कर लिया जाएगा, मतलब आपका काट लिया जाएगा। जो काट के बचेगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और भी कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा कंडीशन है, इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर। अगर आप 1 साल और 2 साल के बीच में अकाउंट को क्लोज करते हैं तो एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% आपका यहाँ पर डिडक्शन मतलब पैसा काट लिया जाएगा, लेकिन 1 साल और 2 साल के बीच में अगर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। अब आइए चौथा कंडीशन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 2 ईयर बट बिफोर 5 ईयर। अगर आप 2 साल और 5 साल के बीच में अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट से 1% आपका जो चार्ज है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट से आपका 1% कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट का कंडीशन है। ये 4 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एक पासपोर्ट साइज 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेना है 2 पीस। इसके बाद एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा लेनी है एक, और एक पैन कार्ड की भी फोटो कॉपी करवा लेनी है एक, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो 2 हो गया, आधार कार्ड की फोटो कॉपी 1 हो गई, और पैन कार्ड की भी फोटो कॉपी 1 आपको ले लेनी है। तो ये बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। बाकी जो फॉर्म है वो आपको वहां पर मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी तो वहां पर एजेंट आपके रहते हैं, तो वहां पर वो फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का। अब आइए अब हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है वो है कैलकुलेशन, ठीक है। तो आइए कैलकुलेशन के द्वारा समझते हैं कि अगर आप जो भी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है जो हमारा SCSS है वो 5 साल के लिए उसका टर्म है, और अमाउंट हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 लाख रुपए मान लीजिए, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं कि हमने 15 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट किया है, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा है 8.0% मतलब 8% है। तो इसमें जो क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपए, ठीक है।
और जो टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा पूरा 5 साल तक का, वो हो जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। और जब आपका मैच्योरिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 21 लाख रुपए। मतलब आपने 15 लाख रुपए जो जमा किए थे प्रिंसिपल अमाउंट, और जो क्वार्टरली आपका ये जो कंप्लीट बन के तैयार हुआ, मतलब 15 + 6, ये दोनों मिला के आपको 21 लाख रुपए आपको लास्ट में मैच्योरिटी में मिल जाएंगे। और ये तो जो क्वार्टरली है वो तो आपको मिलता रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्री मैच्योर करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है। ठीक है, सारी बात मैंने इस वीडियो में टॉपिक में मैंने डिस्कस कर दी है। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ऐसे मैंने सारे टॉपिक्स को एक एक करके अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, और हमारा ये न्यू चैनल है तो हमें एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो इस स्कीम में लेने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।